विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज हम समझेंगे महर्षि अरविंद घोष के विषय में मुख्य मुख्य पॉइंटों को समझेंगे जो क्वेश्चन के लिए अति उपयोगी हैं। तो ध्यान से आप समझिए और कोई नोट्स भी साथ में तैयार कर लीजिए। और महर्षि अरविंद घोष आधुनिक काल में यानी आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। और इनका योग दर्शन एवं पूर्ण योग है। इनका योग किस प्रकार का है? इनका संपूर्ण योग कह सकते हैं, पूर्ण योग कह सकते हैं। अब आइए मुख्य पॉइंट समझते हैं और यह भी नोट करें, यह भी क्वेश्चन में पूछा गया है। जन्म इनका यानी इनका जन्म कब हुआ? 15 अगस्त 1872 ईस्वी में। और स्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और प्रातः 4:50 पर। इनके पिता का नाम श्री कृष्ण घन घोष था और ये पेशे से डॉक्टर थे। और ये अरविंद घोष जी प्रभावशाली वंश से संबंध रखते थे, यानी साधन संपन्न थे। तभी तो विदेशों में पढ़ने गए थे, तभी तो विदेश से पढ़ाई की थी। अगर साधन संपन्न ना होते तो कैसे कर सकते थे? यानी इनके पिता का नाम कृष्ण घन घोष और ये डॉक्टर थे। और इनकी माता का नाम स्वर्णलता देवी और ये किसकी बेटी थी? राजनारायण बोस, जो कि ये भी मशहूर थे। और पत्नी इनकी मृणालिनी देवी, जो कि 1901 में इनकी शादी हुई, ऐसा कह सकते हैं आप, यानी मृणालिनी देवी। तो पिता कृष्ण घन घोष, माता वर स्वर्णलता देवी, पत्नी मृणालिनी देवी। और इनका जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी में कोलकाता में। और निधन भी इसी वक्त नोट कर लें। निधन यानी आप इसको मोक्ष कहें, निधन कहें, मृत्यु कहें, महाप्राण कहें, लेकिन आप इसका नाम नोट करें। 1950 यानी 5 दिसंबर 1950। और समय रात्रि के 1:26 पर। और इन्होंने आश्रम बनाया था पांडिचेरी में, तो वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। ये पूछा जा सकता है, यानी 5 दिसंबर 1950 में। ठीक। और समय हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी अगर समय फैक्ट में पता है तो याद करने में क्या प्रॉब्लम है। यानी जन्म 15 अगस्त 1872 और मृत्यु 5 दिसंबर 1950 ईस्वी में। ठीक। और इनकी उपलब्धियां इसी वक्त नोट कर लें। उपलब्धियां हैं स्वतंत्रता सेनानी, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। अभी मुख्य पॉइंटों पर मैं बताऊंगी आपको। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, कवि थे, प्रकरण विद्वान थे, योगी और महान दार्शनिक थे। ठीक। और इनके प्रमुख शिष्य का नाम नोट कर लें, पूछा जा सकता है। चंपकलाल, नलिन, कांतगुप्त, कैखुसरो, दादा भाई सेठना, निरोधबरन, MP पंडित, प्रणव, सतप्रेम, इंद्रसेन। तो ये इनके प्रमुख मुख्य शिष्य थे। शिष्य तो वैसे बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन ये मुख्य शिष्यों में आते हैं। कौन कौन? चंपकलाल, नलिन, कांतगुप्त, कैखुसरो, दादा भाई सेठना, निरोधबरन, MP पंडित, प्रणव, सतप्रेम, इंद्रसेन। ठीक। ये मुख्य। और इनकी भाषा थी, क्योंकि ये इन्होंने विदेशों में पढ़ाई की थी, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन। और ये उच्च साहित्य की क्षमता भी रखते थे। यानी इनकी भाषा ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और यानी उच्च साहित्य की क्षमता ये रखते थे। इतना आप नोट कर लें। और इनका मुख्य लेख महर्षि अरविंद का शिक्षा दर्शन। ये इनका मुख्य लेख महर्षि अरविंद का शिक्षा दर्शन। और भी इनकी रचनाएं आप नोट कर लें। रचनाएं पूछी जा सकती हैं। द मदर, लेटर्स ऑन योगा, सावित्री, योग समन्वय, दिव्य जीवन, फ्यूचर पोएट्री, यौगिक साधन, वंदे मातरम, कारा कहानी, यह जेल कथा पर आधारित है। ठीक। कारा कहानी। और धर्म और जातीयता, यह धर्म और राष्ट्रीयता पर है। अरविंदर पत्र,
यह अरविंद के पत्र हैं, ये अरविंद के पिता यानी महर्षि अरविंद के पत्र हैं। तो कितनी रचनाएं हुई? द मदर लेटर्स ऑन योगा, सावित्री, योग समन्वय, दिव्य जीवन, फ्यूचर पोएट्री, यौगिक साधन, वंदे मातरम, कारा कहानी, धर्मो जातीयता, अरविंदे पत्र, ये हो गई इनकी रचनाएं। अब इतना आपने मेन पॉइंट नोट कर लिया। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। उनके जो है मुख्य लेख को पूछा जा सकता है, इनकी रचनाओं को पूछा जा सकता है, इनकी भाषा पूछी जा सकती है, इनके प्रमुख शिष्य के कोई नाम पूछा जा सकता है, मैच करने के लिए आ नहीं जाता है। इनकी उपलब्धियां पूछी जा सकती है, इनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब पूछा जा सकता है, इनका जन्म स्थान पूछा जा सकता है, जबकि पहले भी पूछा गया था। और इनका योग किस प्रकार का है? तो मेन इम्पॉर्टेंट हम योग के ही सिलेबस में है ना ये, यानी कि ऐसा नहीं कि योग के ही सिलेबस में ये है, ये काफ़ी जो है कई सिलेबसों में है, लेकिन योग के सिलेबस हम पढ़ रहे हैं ना, तो मेन इम्पॉर्टेंट तो दर्शन एवं पूर्ण योग ही हो गया। अगर संपूर्ण योग के विषय में पूछा जाए तो महर्षि अरविंद घोष पर आपको टिक करना है या मैच करना है, ये सब ध्यान रखना है। यहाँ मैं मेन पॉइंट को ही आपको बता रही हूँ। और विद्यार्थियों चलो थोड़ा सा और समझ लें कि जब इनकी शिक्षा, ये तो हो गई मेन आप नोट कर लिए, और ये भी थोड़ा सा समझ लें कि जब इनकी शिक्षा के विषय में थोड़ा समझ लें कि 5 साल की आयु में ही ये दार्जिलिंग लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में इन्होंने दाखिला ले लिया था। 5 साल की आयु में ही इनका दार्जिलिंग के कॉन्वेंट स्कूल में प्रवेश मिला था। ठीक, और इनकी आगे की पढ़ाई लंदन के सेंट पॉल से इन्होंने पूरी की। पढ़ाई लंदन के सेंट पॉल से इन्होंने पूरी की थी, और वर्ष 1890 कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया था इन्होंने। वर्ष 1890 में कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया था। स्वयं को जब कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया यानी पढ़ने के लिए, तो स्वयं को यूरोपीय क्लासिक्स के एक छात्र के रूप में इन्होंने प्रतिष्ठित किया। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि अपने आप को इन्होंने यूरोपीय क्लासिक्स के एक छात्र के रूप में प्रतिष्ठित किया वहाँ पर। और 1890 में ही इन्होंने एक कंपटीशन में भाग लिया और उसमें पूरी तरह से सफल हुए, यानी उत्तीर्ण हुए। उसको कहते हैं ICS, पहले ICS कहते थे इसको, यानी भारतीय सिविल सेवा में इन्होंने भाग लिया था और ये उत्तीर्ण भी हुए थे। और ये उनके पिता की इच्छा थी, इसलिए वो इसमें पास भी हो गए थे। और इनका मन इस नौकरी में नहीं लग रहा था, यानी वो नहीं चाहते थे कि वहाँ पर इसकी सेवा प्रदान करें, वो इंडिया आना चाहते थे। तो उसके बाद ये पास होने के बाद घुड़सवारी परीक्षा में ये विफल हुए। ये विफल नहीं हुए, जानबूझकर ये विफल हुए, फिर इनको ये नौकरी यानी ये सर्विस नहीं मिली। ये आप समझ सकते हैं। यानी भारतीय सिविल सेवा में उत्तीर्ण तो हुए, लेकिन घुड़सवारी में इन्होंने जानबूझकर अपने आप को विफल कर दिया। एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि इन्होंने अपने पिता का भी मान रखा और अपने मन में जो था वो भी इन्होंने पूरा कर लिया विफल होकर। फिर आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 1893 8 फरवरी को ये भारत वापस आ गए। जब भारत वापस आए, और कहाँ पर? गुजरात में। और गुजरात में कब आए ये? 8 फरवरी 1893 में भारत वापस आए। और वहाँ पर उन्होंने नौकरी की। फिर पढ़े लिखे थे, ब्रिलियंट थे ही। नौकरी राजकीय विद्यालय के उप प्रधानाचार्य के पद पर इन्होंने कार्यकाल संभाला। और वेतन कितना मिलता था उनको तब? 750 रुपये। यानी 8 फरवरी 1893 जब भारत वापस आए गुजरात में, तो बड़ोदरा में यानी जब भारत आए थे तो इनको नौकरी मिली राजकीय विद्यालय में उप प्रधानाचार्य के पद पर। और इनका वेतन था 750 रुपये महीना। और फिर इन्होंने 1906 में इस्तीफा दे दिया।
1906 में इस्तीफा दे दिया इस नौकरी से। फिर ये 1908 में स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। यानी 1893 में ये भारत वापस आए। फिर गुजरात के बड़ोदरा ज़िले में इन्होंने नौकरी की राजकीय विद्यालय के उप प्रधानाचार्य पर। वेतन इनको 750 रुपये मिलता था महीना। और फिर इतने साल तक की ना नौकरी 1893 में। फिर 1906 में इन्होंने इस पद से यानी इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। फिर 1908 क्योंकि इनके मन में तो कुछ और चल रहा था ना, 1908 में स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। इनकी प्रमुख भूमिका थी और ये निर्भीक होकर तीक्ष्ण संपादकीय लेख भी लिखे उसी के दौरान। और 1908 फिर वो अंग्रेज इतना उनसे भड़क गए, इतना डर गए, समझ लो उनको और उनके भाई के साथ 1908 में अलीपुर जेल में इनको बंद कर दिया। यानी 1 साल की सज़ा हुई इनको। और यह फिर जब जेल के अंदर ही यानी इनको एकांतवास मिल गया ना जेल के अंदर, वहीं पर उन्हें यानी श्री अरविंद को वहीं पर उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। और फिर उन्होंने काशवाहिनी नामक रचना की। यानी ये आध्यात्म की तरफ मुड़ गए जेल में ही। और यानी दिव्य अनुभूति हुई तभी तो वो मूव हुए। तो उन्होंने काशवाहिनी नामक रचना की। और छूटने के बाद जब जेल से बाहर आए तो इन्होंने कर्मयोगी की रचना की, जो कि इंग्लिश में रचित इन्होंने लिखा। और धर्म पत्रिका का संपादन किया। जेल से छूटने के बाद जेल में इनको अनुभूति हुई। अलीपुर जेल में ये बंद किए गए थे, ठीक, दिव्य अनुभूति हुई थी। और वहाँ पर उन्होंने काशवाहिनी की नामक रचना की थी। फिर जेल से छूटने जब जेल से बाहर आए तो कर्मयोगी ग्रंथ रचना की और धर्म पत्रिका का संपादन किया। फिर आगे 1910 में 1908 में जेल में गए थे, 1 साल जेल में थे। फिर आए 1910 को इन्होंने कलकत्ता को छोड़ दिया। फिर जाकर वो पांडिचेरी में बस गए। वहीं पर उन्होंने अपना आश्रम बना लिया था। फिर आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, इतना आपने समझ लिया होगा। फिर श्री अरविंद का दर्शन समझ लें थोड़ा सा। अब ये मेन पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब मेन भूमिका पर पहुंचते हैं। श्री अरविंद का दर्शन, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म और जगत, आत्मा, अंतर आत्मा और चैत्य पुरुष और परमात्मा में एकता, विकास क्रम, पुनर्जन्म। अब इसके विषय में इन्होंने क्या कहा है, इन सब के विषय में मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा दूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्रह्म का स्वरूप के विषय में इन्होंने क्या कहा है। ब्रह्म के स्वरूप में बताया कि जड़ और चेतन को समान माना है इन्होंने। परमात्मा को व्यक्त नहीं किया जा सकता है, सत्य माना है। और सच्चिदानंद स्वरूप माना है। ब्रह्म और जगत में बताया है इन्होंने कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। जगत के बगैर ब्रह्म को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जगत को इन्होंने सत्य माना है। और आत्मा, अंतरात्मा और चैत्य पुरुष के विषय में इन्होंने क्या बताया है, यानी आत्मा, अंतरात्मा और चैत्य पुरुष के विषय में इन्होंने क्या बताया है। इन्होंने बताया कि आत्मा सर्वोपरि है, परम तत्व को पाने की शक्ति है। और अंतरात्मा अपने भीतर देखने की शक्ति है। और चैत्य पुरुष सबसे महत्वपूर्ण है। चैत्य पुरुष ही आत्मा का अधिकारी है। स्थान हृदय के बिल्कुल पीछे का इन्होंने बताया है इसका, यानी आत्मा, अंतरात्मा और चैत्य पुरुष। आत्मा को सर्वोपरि माना, परम तत्व पाने की शक्ति है। अंतरात्मा अपने भीतर देखने की शक्ति है। और चैत्य पुरुष सबसे महत्वपूर्ण है। चैत्य पुरुष ही आत्मा का अधिकारी है, यह बताया इन्होंने। और चैत्य पुरुष और परमात्मा में एकता
के विषय में थोड़ा समझें। इन्होंने कहा कि चैत्य पुरुष और परमात्मा में एकता है, परमात्मा नित्य है। ठीक। और विकास क्रम के विषय में क्या बताया कि आरोहण क्रम ही विकास क्रम है, मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए गति आवश्यक है। पुनर्जन्म के विषय में बताया कि पहले जन्म से में क्या थे, आगे जन्म में क्या होंगे, कोई निश्चित नहीं है। आत्मा अभिलाषी होती है, केवल शरीर का नाश होता है। यही कारण है कि पुनर्जन्म प्रमाणित होता है। मोक्ष को प्राप्त होना रूपांतरण की आवश्यकता है, ये बताया। और जिस प्रकार अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, नित्य से अनित्य की ओर बढ़ते हैं, आत्मा से परमात्मा की ओर अपने आप को बदलना, परमानंद आनंद की अनुभूति के लिए रूपांतरण की आवश्यकता है, यानी रूपांतरण की आवश्यकता है। पुनर्जन्म के बाद बताया रूपांतरण की आवश्यकता है, ये बताया। और संपूर्ण योग अरविंद, श्री अरविंद का संपूर्ण योग के विषय में, यानी पूर्ण योग के विषय में मैं थोड़ा समझा दूँ, ये मैंने नोट कर लें। योग समन्वय, अभिप्सा, त्याग, समर्पण, शुद्धि, चैत्य पुरुष का जागरण और लास्ट में समीक्षा। तो थोड़ा सा समझ लें। इन्होंने बताया विद्यार्थियों कि मनुष्य की सीमाएं हैं। इनका जो श्री अरविंद योग में जो अतिमानस है, उसमें बताया कि मनुष्य की सीमाएं हैं, उन्हें असीमित की तरफ बढ़ना अतिमानस का स्वरूप है। चैत्य स्वरूप मानवीय मूल्यों की पराकाष्ठा इसके अंदर रहती है। इन्होंने सबसे पहले अंग योग में इनका अतिमानस है, सबसे पहला अंग योग में का अतिमानस है, अतिमानस है। दूसरा, योग समन्वय क्रम के अनुसार योग को समन्वय किया है। अभिप्सा मोक्ष की तीव्र अभिलाषा होती है, उसे अभिप्सा कहा गया है। ब्रह्म को जानने की अभिप्सा और मुमुक्ष दोनों एक ही हैं, यानी इनके योग को पूर्ण योग, सर्वांग योग से नाम से जाना जाता है, जैसा मैंने पहले ही बताया। त्याग के विषय में इन्होंने क्या कहा है, किसी दिखावे में त्याग किया गया त्याग रासिक त्याग है। ईर्ष्या, द्वेष, अविद्या आदि का त्याग करना सात्विक त्याग कहा है। दुर्गुण को हटाना, कुल मिला के। समर्पण के विषय में क्या कहा है, ईश्वर प्रणिधान, यही जो पतंजलि का, उसी तरह ईश्वर में अपना समर्पण भाव होना, ये बताया। और समर्पण परमात्मा के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, किसी के प्रति भी समर्पण हो सकता है। सब एक शब्द चेंज है, बाकी मतलब वही है, ईश्वर प्रणिधान, समर्पण भाव। और शुद्ध के विषय में बताया है कि शुचिता से, यानी शुद्ध से शुचिता से अर्थ है कि सफाई, बाह्य और आंतरिक सफाई, यानी मानसिक और शारीरिक शुद्धि बताई है। चैत्य पुरुष का जागरण के विषय में बताया है कि हृदय प्रदेश के पीछे, जो इन्होंने बताया कि चैत्य पुरुष जागरण के हृदय के प्रदेश के पीछे का स्थान बताया है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म नाड़ी के अंदर चैत्य पुरुष का निवास है। उसी को जागरण करने पर ही अज्ञान दूर होता है, इन्होंने बताया। चैत्य जागरण को जागृत करने के लिए अतिमानस आदि का पालन कर सकते हैं। और अंतिम अध्याय, अंतिम मतलब समीक्षा, पूर्ण योग ही, यानी समीक्षम पूरा मतलब संपूर्ण पूर्ण योग इनका है। और इनका इस तरह के, जैसे कोई इसमें विद्यार्थियों का ये है कि जो ये पूर्ण योग है एकदम अलग है, सबसे कठिन नहीं है, एकदम सरल है, आस्तिक है और बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं। उन्हीं चीज़ों को इसमें रखा जो अति आवश्यक हैं, पूरे जीवन को जिया। और ये जो श्री अरविंद का पूर्ण योग
और दयानंद की उपासना योग, दोनों में समानता मिलती है। मतलब अभिन्न नहीं कर, दयानंद के विषय में आगे मैं मुख्य पॉइंटों के विषय में मुख्य पॉइंट उनके विषय में भी बताऊँगी क्योंकि सिलेबस में है। तो दयानंद और अरविंद की जो दयानंद की उपासना योग है और श्री अरविंद की पूर्ण योग है, तो इन दोनों में भी समानता है। और विद्यार्थियों, इनके योग में मेन इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान दिमाग में रखें कि ब्रह्म को प्राप्त करने का समस्त साधन है जगत ही है। ब्रह्म को प्राप्त करने का जो सशक्त साधन है वो जगत ही है, अर्थात इस जगत में रहकर हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। और मौन रहने का पर भी बल दिया है इन्होंने, भीतर के अहंकार को त्याग करने को कहा है। और इनके जो महर्षि अरविंद का पूर्ण योग है कर्म पर आधारित है। और इसी के बाद इतना सारा सब कुछ बताने के बाद महाप्राण को इन्होंने, यानी ये महाप्राण को प्राप्त हुए थे। तो महाप्राण को कब प्राप्त हुए थे मैंने पहले ही आपको बता दिया था, 5 दिसंबर 1950 में रात्रि 1:26 पर। और आश्रम इनका कहाँ था? पांडिचेरी में। तो वो मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया है और भी बता दिया ताकि आगे मतलब आपको अच्छे समझ में भी आ जाए, कन्फ्यूजन कहीं ना हो। और कहीं आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जब मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और खुद देखिए, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।